आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी, जो बहुत ही कम टाइम में बनेगा। और ये चिकन पुलाव जिसको बनाना नहीं आता, इंशाल्लाह ये रेसिपी देखने के बाद उसको भी चिकन पुलाव की जो रेसिपी है वो बहुत ही आसान और इजी लगेगा बनाना। तो स्टेप्स को लाजमी फॉलो कीजिएगा। बहुत डिटेल के साथ ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर चिकन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले राइस जो है अच्छे वाले यहाँ पर ले रही हूँ। 1 किलो की क्वांटिटी है, 1 किलो मेरे पास राइस है तो 1 किलो ही मेरे पास यहाँ पर चिकन है। अच्छी क्वालिटी के राइस हैं, इनको मैंने अच्छा सा वॉश करना है और भिगो कर रख देना है। अगर ग्लास की मेजरमेंट देखी जाए तो 3 ग्लास मेरे पास से चावल हैं। अब यहाँ पर एक कढ़ाई ले रही हूँ और उसमें 1 कप के बराबर ऑयल ऐड। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने कलियों में काट लिया और अच्छा सा वॉश कर लिया, पानी इसमें से बिल्कुल रिमूव कर दिया। तो इसे हमने कढ़ाई में ऐड कर देना है। अब यहाँ पर हमने प्याज को जो कुक करना है वो 50% तक करना है। प्याज का कलर आपने ब्राउन नहीं होने देना, क्योंकि यहाँ पर हम वाइट चिकन पुलाव रेडी कर रहे हैं। तो वाइट चिकन पुलाव अक्सर जब भी बनाया जाता है बिल्कुल वाइट वाइट होता है, और उसमें ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे हम जिसके साथ इसका जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। अब यहाँ पर कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें मेरे पास ज़ीरा है, कुछ दालचीनी के स्टिक्स हैं, लौंग है, छोटी इलायची है मेरे पास। ये हमने कुछ खड़े मसाले ऐड कर देने हैं जब तकरीबन 20% तक प्याज कुक हो जाएंगे, ताकि जो हमने खड़े मसाले इसमें ऐड किए ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। उसके बाद हम फिर इसको फ्राई करने के साथ साथ चिकन भी इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन 1 kg है, अच्छा से इसको वॉश कर लिया, पानी इसमें से बिल्कुल रिमूव कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छा सा फ्राई करना है, ताकि चिकन के ऊपर अच्छे से मार्क्स भी आ जाएं और अच्छे से फ्राई भी हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। और फ्राई करने के दौरान आपने नमक इसमें ज़रूर ऐड करना है। 2 चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी फ्राई करने के दौरान, एक नमक है और एक इसमें सौंफ पाउडर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी यखनी टाइप पुलाव हो या फिर वाइट पुलाव, उसमें सौंफ का पाउडर आपने ज़रूर ऐड करना है। सौंफ पाउडर से इसका जो टेस्ट है वो बड़ा ही मज़े का आएगा, बड़ा ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा और एक ऑथेंटिक सी रेसिपी बनती है अगर आप इसमें सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे। तो 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें सौंफ का पाउडर ऐड किया और 1 खाने का चम्मच इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इतना इसको चिकन को फ्राई करना है कि चिकन अच्छा सा फ्राई हो जाए, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो फिर मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर लाल मिर्च मैंने ऐड की है, ये जो खुश्क वाली लाल मिर्च होती है ना, ये वाली, ठीक है। ये आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, जो स्पाइसेस वाले स्टोर होते हैं उनसे बहुत इजीली आपको खुश्क ये मिर्च मिल जाएगी। ये आपने ज़रूर अपने खानों में ऐड करनी है। ख़ास करके ये वाइट पुलाव जो हम यहाँ पर आज रेडी करेंगे, इसमें ये बहुत ही मज़ा करेगी। अब यहाँ पर चिकन फ्राई हो गया। चिकन फ्राई करने के बाद हमने यहाँ पर लहसुन और अदरक दोनों पेस्ट ऐड कर दिए, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये दोनों चीज़ें भी फ्राई हो जाएं। और इसकी जितनी कुकिंग है ना, इसको फ्राई करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे है, ठीक है। चिकन को फिर हमने बाद में टेंडर करना है, फिर हमने कोई फ्राई वाला जो प्रोसेस है वो नहीं ऐड इसमें करना। अब यहाँ पर फ्राई करने के बाद 1 कप के बराबर इसमें हमने पानी ऐड कर दिया है। पानी आपने इसमें इतना ऐड करना है कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। ढक्कन देने से ये होगा कि चिकन जो है अच्छा सा टेंडर हो जाएगा और जो चिकन है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा होगा। ढक्कन हटा लिया हमने, तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने इसके ऊपर ढक्कन दिया। उसके बाद ढक्कन हमने हटाने के बाद इसको फिर हल्का सा कुक करना है। अब साथ ही हमें इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर यहाँ पर मैंने 3 ले लिए, नॉर्मल मेरे पास थे टमाटर मीडियम साइज़ के, और इसको इस तरह से कट लगाया। छोटे छोटे आपने इसके टुकड़े नहीं करने, बस बड़े बड़े आपने टमाटर के पीस करने हैं। साथ ही हम इसमें कुछ और खुश्क मिर्चें और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए। अब एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि हम अगर वाइट चिकन पुलाव बना रहे हैं तो इसमें आपने ऐसा कोई मसाला ऐड नहीं करना जो कि ज़्यादा कलरफुल होता है, जैसे हल्दी हो गई, ये लाल मिर्च पाउडर, ऐसा कोई हमने मसाला ऐड नहीं करना। पहले भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस चिकन पुलाव की मैंने शेयर की हैं आपके साथ, और बारहा दफ़ा यही चीज़ मैंने रिपीट की है कि जब भी चिकन पुलाव को आप वाइट रखना चाहते हैं तो उसमें कोई ऐसा मसाला ऐड नहीं करना जिसका कलर हो और वो फिर कलर को डिस्टर्ब करे, अगर आपने वाइट चिकन पुलाव बनाना है तो। अब यहाँ पर हमने पानी को ऐड किया है। पानी हमने यहाँ पर, अगर 3 ग्लास मेरे पास चावल थे तो उस हिसाब से 6 ग्लास मैंने यहाँ पर पानी ऐड कर दिए। अगर आपने चावलों को 40 मिनट के लिए भिगो दिया है तो फिर आप उसमें पानी की जो क्वांटिटी है ½ ग्लास कम कर सकते हैं।
उससे ये होगा कि चावल जो हैं वो बिल्कुल निखरे निखरे से बनेंगे और जुड़ेंगे नहीं। हर एक दाना जो है चावल का वो बिल्कुल अलग अलग होगा। टेस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े का होगा। अब यहाँ पर देखिए वाइट चिकन पुलाव का जो कलर है वो बिल्कुल वाइट वाइट है। चिकन पुलाव के टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन पाउडर ऐड किया 1 टेबलस्पून। तीखेपन के लिए 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया और नमक इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे, कम या ज़्यादा जो भी आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहें। अच्छा, इस स्टेज पे आके आपने काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करना है, पहले ऐड नहीं करना वरना चावलों का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। अगर इस स्टेज पे आके आप काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी चावलों का जो कलर है वो ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल इसका निखरा निखरा सा कलर होगा और जैसा आप फिर पुलाव बनाना चाहते हैं बिल्कुल वैसा बनेगा। यहाँ पर जो हमने पानी इसमें ऐड किया था, पानी ऐड करने के बाद थोड़ी देर हमने उसके ऊपर ढक्कन दे दिए ताकि पानी खुश्क हो जाए और चावल जो है अच्छे से निखरे निखरे से फिर इसमें नज़र आएँ। अब यहाँ पर अपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक करना है पानी खुश्क होने तक। जब इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको दम पे लगा देंगे और दम लगाने के लिए आपने 15 मिनट का दम लाजमी देना है। 15 मिनट अगर हम प्रॉपर टाइम दें पुलाव को दम के लिए तो एक निखरा निखरा सा पुलाव बनता है। उसमें जो राइस हैं वो बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल एक एक दाना जो है वो उसका अलग होगा। बस आपने इस तरह स्पैचुले की मदद से इसको सेट कर देना है और नमक ज़रूर आपने टेस्ट कर लेना है जब आपने इसको दम पे लगाना है। 15 मिनट का दम लगाया। 15 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से कंडीशन है, आप देख सकते हैं एक एक दाना चावल का जो है वो निखरा हुआ है। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त चिकन की जो ये रेसिपी है वाइट पुलाव की बिल्कुल रेडी है और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा जो कि हमने इसमें खड़े मसाले ऐड किए हैं और जो सौंफ का पाउडर ऐड किया है उसके साथ इसका जो टेस्ट है बहुत ही मज़े का होगा। तो आपने इस तरीके के साथ ज़रूर ट्राई करना है, सबको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी और इंशाल्लाह जिनको पुलाव की रेसिपी नहीं बनानी आती मेरी इस वीडियो को फॉलो करते हुए आपसे बहुत ही अच्छा चिकन पुलाव बनेगा। चिकन पुलाव की बिल्कुल आसान और इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। पहले भी बहुत सारी रेसिपीज़ इसी सहर फूड वाले चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ और कोई भी रेसिपी आपको चाहिए हो तो सहर फूड पर ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और बहुत ही आसान वे में बनाना सिखाई है। तो उम्मीद करती हूँ चिकन वाइट पुलाव की ये आसान सी रेसिपी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार चिकन वाइट पुलाव की रेसिपी। ये चिकन वाइट पुलाव की वो रेसिपी है जो बहुत इजी वे में बनाऊंगी। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा और इसे बिल्कुल कम से कम मसालों में बनाऊंगी और लिटरली अगर आप इसको फर्स्ट टाइम में बनाएंगे तो आपसे बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1 किलो चिकन और 1 किलो ही मेरे पास चावल है, उस हिसाब से 1 कप ऑयल का ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, इसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। अगर आप चाहें तो कलियों में भी इसे काट लें, बस प्याज़ों को आपने रफली सा काट लेना है। काटने के बाद आपने इससे वाइट वाइट ही रखना है, आपने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका कलर चेंज नहीं होने देना, सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक इसे आपने कुक करना है। मतलब 50% तक आप इसे कुक करेंगे तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। चिकन को अच्छा सा वॉश कर लिए, इसे हम ऐड कर देंगे कढ़ाई में और इसे हमने फ्राई करने के साथ ही नमक ऐड कर देना ताकि नमक अच्छे से साथ में मिक्स हो जाए और नमक की वजह से टेस्ट जो है चिकन का अच्छा हो जाए। अभी बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपने चिकन को इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इस पे गोल्डन मार्क ना आ जाए या फिर इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। और इसको जब भी फ्राई करें चिकन को तो कोशिश किया करें कि फ्लेम जो है वो तेज़ हो ताकि इसका जो जूसीपन है वो बरकरार रह सके। हाई फ्लेम पर इसको हमने कुक कर लिया है और इसका ये देखें कलर बिल्कुल यहाँ पे चेंज हो गया। अब जो बाकी के मसाले हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे। चिकन अच्छा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, उनको स्लाइस शेप में काटा है। एक यहाँ पर लीमू लिया है और 5 से 6 अदद हरी मिर्च जिनको मैंने दरमियान से कट लगा लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर टमाटर को स्लाइस शेप में कट करने का मकसद ये होता है कि जब हम पुलाव बनाते हैं तो उसमें टमाटर के कुछ ज़रे नज़र आते हैं जिस वजह से पुलाव की जो लुक है वो बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वाइट पुलाव है। और यहाँ पर फिर टमाटर ऐड करने के बाद कुछ मसाले हैं ये ऐड करूँगी। इस रेसिपी में हम ज़्यादातर खड़े मसालों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मेरे पास ज़ीरा है, कुछ इसमें लौंग ऐड किए हैं, तेज़पात के पत्ते हैं, बादियान के फूल हैं और जायफल, जावित्री और मोटी इलायची। ये सारे मसाले हैं लेकिन इसमें से कुछ मसाले ऐसे हैं जो हमने अभी ऐड करने हैं और कुछ पानी ऐड करने के बाद। मोटी इलायची, तेज़पात के पत्ते और दालचीनी की स्टिक्स। ये जो मसाले हैं खड़े ये हमने ऐड कर देने हैं ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ और इनकी जो खुशबू है वो चिकन में आ जाए।
फिर जो बाकी के मसाले हैं वो हम बाद में ऐड करेंगे। जितनी देर में मसाला फ्राई होता है इतनी देर में अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने मसाले को अच्छा सा फ्राई कर लेना है और चावल जो है आपने अच्छे वाले कर्नल बासमती ले लेने हैं और इनको अच्छा सा वॉश करने के बाद 40 मिनट के लिए भिगो देना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको अच्छा सा वॉश किया है और भिगो दिया है, ये भी 1 किलो ही है। मेजरमेंट यहाँ पे दोनों की बराबर रखी है मैंने। और जब 40 मिनट हम इसको भिगो के रखेंगे तो चावल बहुत ज़्यादा निखरे-निखरे बनेंगे। अच्छा आपने देखा होगा कि मैंने इस मसाले को फ्राई करने के दौरान कोई ऐसा मसाला ऐड नहीं किया पाउडर फॉर्म में जो पुलाव के रंग को ख़राब करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर वाइट पुलाव बनाना है। और एक चीज़ देखें और हमेशा इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें कि जब भी पुलाव बनाएं कोशिश किया करें एक हल्का-फुल्का सा लाइट सा पुलाव हो, जो खाने में टेस्टफुल बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उसको देखने में इसका जो टेक्सचर है वो भी अच्छा हो, लुक अच्छी हो। तो हमने सिर्फ इसमें एक मसाला ऐड किया है, जिसमें मेरे पास कुटी लाल मिर्च थी, वो भी थोड़ा-सा तीखेपन के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने इसमें कोई और मसाला ऐड किया भी तो काली मिर्च ऐड करूँगी बस, उसके अलावा नहीं। मसाले को अच्छा सा भुनाई करने के बाद यहाँ पर पानी ऐड कर दूँगी, 5 ग्लास ऐड कर रही हूँ पानी। 3 ग्लास अगर मेरे पास चावल थे तो उस हिसाब से मैंने 5 ग्लास पानी ऐड करने हैं, क्योंकि मैंने चावलों को 40 मिनट के लिए भिगो कर रखा है। तो यहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी है हम थोड़ी-सी कम कर देंगे। अब ये जो बाकी के खड़े मसाले थे मेरे पास, ये इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन मसालों के साथ खुशबू बहुत अच्छी आएगी। एक मेन चीज़ जो मैंने पहले ऐड नहीं की और इसी वजह से नहीं की कि ये मैं बाद में ऐड करूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट है। अब आप जब भी पुलाव बनाएँ, इस टाइम पे जब आप इसमें पानी ऐड करते हैं, उस टाइम पे आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। अच्छा एक कमाल की खुशबू होगी, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। आपने मेरे कहने पे एक दफ़ा इस लहसुन अदरक के पेस्ट को दरदरा सा किया, ये भी बिल्कुल पेस्ट नहीं है, ठीक है? इसमें मैंने 1-2 हरी मिर्चें भी ऐड कर ली थी, तो मैंने इस स्टेज पे आके इसमें ऐड किया है। यहाँ पर पानी को थोड़ा-सा हमने गरम किया, फुल बॉयल नहीं आया, तो हमने इसमें चावल ऐड कर दिए। चावलों को 40 मिनट के लिए लाज़मी भिगो के रखना है ताकि सही निखरे-निखरे से चावल बने, रेसिपी बहुत अच्छी बने। और इस रेसिपी को देखने के बाद अगर पहली दफ़ा भी कोई पुलाव बनाएगा, तो इंशाल्लाह उसकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। चावल ऐड करने के बाद यहाँ पर हम ढक्कन दे देंगे और हमने ढक्कन दे के फिर इसे कुक करना है। थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन उठाएँगे, अच्छा से इसे मिक्स करेंगे। अब इस स्टेज पे आके मैं यहाँ पर काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, ये भी दरदरी सी है। इसमें 2 मेन चीज़ें गई हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च, बस ये 2 चीज़ें। कोई इसमें और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कोई और ऐसा पाउडर ऐड नहीं किया। और खड़े मसाले जितने मेरे पास थे या जितने हम ऐड करते हैं पुलाव में, वो सारे के सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। इस स्टेज पे आके नमक भी चेक कर लिया कि नमक अगर कम है तो इसमें और ऐड कर दिया मैंने। पुलाव के टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए एक सीक्रेट चीज़ है चिकन पाउडर। अक्सर ऐसा होता है कि हम चाइनीज़ साल्ट इसमें ऐड करते हैं, तो वो मैंने ऐड नहीं किया इसमें। चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा, तो आपने चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून ज़रूर ऐड कर देना है। पानी जब इसमें से खुश्क हो गया तो ये देखें चावल यहाँ पर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। पुलाव में से जब पानी अच्छे से खुश्क हो गया तो अब यहाँ पर दम देने का टाइम आ गया। दम यहाँ पर हमने 15 मिनट का लगाना है और दम देने से पहले ऊपर ये कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जिसमें हरा धनिया है मेरे पास, कुछ नींबू के स्लाइस हैं और हरी मिर्चें हैं। अगर आप यहाँ पर टमाटर के स्लाइस भी कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दम लगाने के लिए यहाँ पर मैंने तवे का इस्तेमाल किया, तवा मैंने यहाँ पर रखा है, उसको अच्छा सा प्री हीट किया और प्री हीट करने के बाद यहाँ पर हम 15 मिनट का दम लगाएंगे। तवा रखने के साथ ये होता है कि चावल जो है पतीले के बेस में नहीं लगते और दम बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब यहाँ पर 15 मिनट हो गए थे, 15 मिनट के बाद ये माशाल्लाह से पुलाव की कंडीशन है। वाइट पुलाव की ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से बनाई है और इसमें बिल्कुल बेसिक से मसाले मैंने ऐड किए हैं, कोई इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। बिल्कुल इसका वाइट कलर है और बिल्कुल चावल भी निखरे-निखरे हैं। तो आपने सेम रेसिपी को ऐसे ही फ़ॉलो करना है ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर बना सकें। तमाम वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं जो पुलाव बनाते हुए अक्सर रेसिपी ख़राब हो जाती है, चावल जुड़े हुए बनते हैं या फिर निखरे हुए चावल नहीं बनते। वो तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं। यहाँ पर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह चावल का एक-एक दाना अलग है।
बिल्कुल चावल जुड़े हुए नहीं हैं, इनमें एक्स्ट्रा पानी हमने ऐड नहीं किया था, हर चीज़ की क्वांटिटी आपके सामने थी। बहुत डिटेल के साथ पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड ऑफिशियल के नेम से, उसको भी ज़रूर फॉलो करें और फेसबुक का पेज है सहर फूड के नेम से, प्लीज़ उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा।